आज 18 मार्च 1922 है। अहमदाबाद के सर्किट हाउस के मुख्य हॉल में मोहनदास करमचंद गांधी पर मुकदमा चल रहा है। उन पर आरोप है कि असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में 3 ऐसे लेख लिखे जिसने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया। मिस्टर गांधी खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश के जाने माने नेता हैं। जनता का एक बड़ा वर्ग उनका अनुकरण करता है। उनकी लिखी व कही बातों का उन पर गहरा असर होता है। चौरी चौरा में, मद्रास और बॉम्बे में लोगों के जान माल का नुकसान हुआ और इसके पीछे मिस्टर गांधी के लिखे उन 3 लेखों का हाथ है, जिसमें मिस्टर गांधी ने लोगों को साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया है। इन लेखों में हिंसा का उपदेश भले न हो, इनसे हिंसा की मानसिकता बनाने का काम तो किया ही गया है। यह अदालत मिस्टर गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका देती है। मैं कुछ कहूं इससे पहले मैं ये कह देना जरूरी समझता हूं कि विद्वान एडवोकेट जनरल ने मुझ पर जितने भी आरोप लगाए हैं, मैं उन सबको स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए तैयार करना आज मेरा जुनून बन गया है। इससे मुझे पीड़ा तो होती है, लेकिन यही मेरा कर्तव्य है। मेरे सिर जो दोष एडवोकेट साहब ने मढ़ा है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। सोते जागते मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया है। मैं एक जिम्मेदार, अनुभवी और शिक्षित व्यक्ति हूं। इस नाते मुझे अपनी हर बात व काम के नतीजों का पता होना चाहिए था। मैं जानता था कि मैं आग से खेल रहा हूं, फिर भी मैंने यह खतरा मोल लिया। यदि आज मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं फिर वही करूंगा। मैं निश्चित ही हिंसा से बचना चाहता था, आज भी बचना चाहता हूं। अहिंसा मेरे जीवन की पहली निष्ठा है और यही मेरी आखिरी निष्ठा भी है। मैं जानता हूं कि मेरे देशवासी कभी उन्मत्त हो उठते हैं। इसका मुझे बहुत दुख है। मैं इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा स्वीकारने के लिए तैयार हूं। भारतीय जनता के प्रति और इंग्लैंड की जनता के प्रति भी मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं अच्छी तरह साफ कर दूं कि मैं कैसे एक कट्टर राजभक्त और सहयोगी की भूमिका छोड़कर राजनीतिक असंतोष का हठीक प्रचारक और साम्राज्य का कट्टर असहयोगी बन गया। मैं अदालत को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत में कानून द्वारा स्थापित इस सरकार के प्रति असंतोष फैलाने का अपराध मैं क्यों स्वीकार कर रहा हूं। मेरे सार्वजनिक जीवन का आरंभ 1893 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वो संकटपूर्ण स्थिति थी। रंग भेद की अन्यायपूर्ण नीति के बावजूद मैं स्वेच्छा से और सच्चे दिल से ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सहयोग करता रहा। जहां कहीं दोष दिखाई दिए, मैंने उनकी खुलकर आलोचना भी की, किंतु मैंने कभी साम्राज्य का नाश नहीं चाहा। मेरे विश्वास को गहरा आघात रॉलेट एक्ट से लगा। उस एक्ट की खिलाफत करना मुझे मेरा धर्म लगा और मैंने तीव्र आंदोलन खड़ा किया। उसके बाद ही पंजाब का कांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड से इसका आरंभ हुआ। मैं ना चाहते हुए भी इस नतीजे पर पहुंचा कि अंग्रेजी हुकूमत ने राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टियों से भारत को इतना असहाय बना दिया है जितना ये पहले कभी नहीं था। मुझे आज यह साफ दिखता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने भारत का फायदा कम और नुकसान ज्यादा किया है और ऐसी सरकार के लिए अनुराग रखना पाप है। इंग्लैंड और भारत के बीच आज जैसा दुर्भाग्यपूर्ण संबंध बन गया है, उससे बच निकलने के लिए असहयोग का रास्ता दिखाकर मैंने दोनों की सेवा की है।
मेरी नम्र राय में बुराई से असहयोग करना भी मनुष्य का उतना ही आवश्यक कर्तव्य है जितना अच्छाई के साथ सहयोग करना है। लेकिन होता यह है कि अन्याय से असहयोग हिंसक बन जाता है। मैं अपने देश भाइयों को यह दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी अन्याय हिंसा से पोषण पाता है। यदि अन्याय से असहयोग करना हो तो हिंसा को पूर्ण तिलांजलि देनी होगी। अहिंसा का एक मतलब है अन्याय से असहयोग के एवज में मिलने वाले दंड को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना है। वही मैं कर रहा हूं।